लड़की ने खिड़की के शीशे पर थूक दी और फिर अपनी कमीज उठाकर शीशा साफ कर दिया। मगर बाहर इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो घबराकर अपने साथियों को जोर जोर से बुलाने लगी, लेकिन उसकी तीखी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसे साफ समझ आ गया था कि कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ की एक खिड़की पर उसकी नजर पड़ी। शीशे के उस पार उसने एक स्टाफ मेंबर को किसी काम में उलझा देखा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी सहारे की झलक मिल गई हो। उसने बेचैनी में उसकी तरफ आवाजें लगाईं, जैसे उसने सोचा था। स्टाफ मेंबर ने उसे देख तो लिया, लेकिन उनकी थोड़ी सी बातचीत में ही उसे पता चल गया कि वो भी उसी मुसीबत में फंसा हुआ है। ये सुनते ही उसके अंदर फिर से मायूसी उतर आई। वो पीछे को लड़खड़ाकर गिर पड़ी। गिरते हुए उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वो पूरी तरह नमी से भीगी हुई थी और तभी वेंटिलेशन की पाइपों से लगातार गर्म हवा अंदर आने लगी। कुछ ही मिनट में केबिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के करीब जा पहुंचा। शायद यही वजह थी कि उसे सांसें भारी लगने लगी। उसने जल्दी जल्दी कपड़े उतारकर सिर्फ एक पतली अंडरशर्ट रहने दी, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। टेम्परेचर बढ़ता गया, 50 के ऊपर पहुंच गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो जिंदा ही जल जाएगी। हताश होकर वो फिर खिड़की की तरफ भागी और स्टाफ वाले से दरवाज़ा खोलने की गुजारिश करने लगी, लेकिन उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। बुराई से नहीं, बल्कि इसलिए कि दोनों केबिनों का एयर प्रेशर बिल्कुल अलग था। गलत वक्त पर दरवाज़ा खुला तो दोनों की जान जा सकती थी। जब तक प्रेशर बराबर नहीं होता, उसे अपनी तरफ प्रेशर डालकर बैलेंस बनाना था। स्टाफ मेंबर ने उसे नाक दबाकर चुपचाप कुछ मिनट खड़े रहने को कहा। थोड़ी ही देर में उसे बेचैनी, चक्कर और कानों में झंझनाहट होने लगी। वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। कान के अंदर चुभन वाला दर्द तो जैसे आखिरी हद थी। उसी समय स्टाफ की आवाज़ जैसे आसमान से आई हो। उसने बताया कि अब प्रेशर लगभग बराबर हो चुका है। उसने वाल्व खोलने की कोशिश की, लेकिन इतनी गर्मी और घबराहट के बाद वो बेहद कमज़ोर पड़ चुकी थी। जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने पास रखी लकड़ी की एक छड़ी उठाई और वाल्व पर पूरी ताकत से मारने लगी। हर वार के साथ वाल्व थोड़ा ढीला होता गया। सच है, जब जिंदा रहने की लगन हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी कागज़ की तरह हल्की लगती है। आखिरकार कुंडी खुली और स्टाफ मेंबर ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। वो लड़खड़ाती हुई भीतर आई और सीधा मिनरल वाटर पीने लगी। उसे पता था कि अगर 1 मिनट और रुक जाती तो शायद लू से वहीं गिर जाती। थोड़ा सुकून मिलते ही उन्हें समझ आया कि वो बस एक केबिन से दूसरे में शिफ्ट हुई है। फिर तीनों ने अपनी अपनी बातें शेयर करना शुरू किया। लड़की ने जो बताया उसे सुनकर एक आदमी को तुरंत समझ आ गया कि बात बहुत खतरनाक है। ये सब बाहर लगी आग की वजह से हुआ था। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, यहीं रुककर रेस्क्यू का इंतजार करना। मगर दिक्कत ये थी कि तीनों के लिए काफ़ी ऑक्सीजन नहीं बची थी। कुछ ही देर में कमरे की हवा भारी होने लगी। लड़की ने पास वाले इमरजेंसी एग्जिट की तरफ कदम बढ़ाया, मगर स्टाफ ने उसे रोक लिया। अगर बाहर की आग का तेज ऑक्सीजन से टकराया तो अंदर धमाका सा हो सकता था। तभी लड़की के मन में एक खतरनाक सा आइडिया चमका। उसने बगल वाले केबिन की तरफ गौर से देखा। शायद वहीं उसका आखिरी चांस था। लेकिन यह कदम तभी उठाया जा सकता था जब हालात बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएं। और वाकई थोड़ी ही देर में उसकी सांस तेज होने लगी। ये साफ संकेत था कि ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। दोनों आदमी आंखें बंद किए लेटे थे।